मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूँ। आज हम लोग एक प्रयोग करके देखें कैसे क्या होता है। विधि में प्रवेश करते हैं हम लोग। आज बात होगी कुछ वस्तु और विषयों की। आज इसी विषय पे बात होगी, कुछ वार्तालाप होंगे। फिलहाल इससे पहले हम लोग कुछ 1 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा में चलें और सारे विषयों और वस्तुओं को भूल जाएं, अपने आप को महसूस करें और अपने ध्यान को एकाग्रचित करें। तो हम लोग तैयार हो जाएं। ध्यान से अब हम लोग बाहर आए और आज हम लोग की बात होगी वस्तुओं और विषयों को। तो जहाँ तक हमारा विचार है कि वस्तुओं और विषयों का गुणधर्म जो है, चाहे वो व्यक्ति ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सबके लिए समान ही होता है। अब इसमें ज्ञानी की महानता यह है कि वह आत्मगत भाव में बना रहता है। वह व्यक्ति वस्तुओं में नहीं खोता। आप विचार करते जाएं, कल्पना करते जाएं और चीज़ों को समझें। यह बड़ी प्यारी ही विधि है। आप इसे वैसे ही शुरू कर सकते हो जैसे आप हो। पहले कोई शर्त पूरी नहीं करनी है। बहुत सरल विधि है। आप व्यक्तियों से, वस्तुओं से, घटनाओं से आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। हर क्षण आपके चारों ओर कुछ न कुछ है। वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, व्यक्ति है। लेकिन क्योंकि आप सचेत नहीं हो, इसीलिए आप भर नहीं हो। सब कुछ मौजूद है लेकिन आप गहरी नींद में सोए हुए हो। वस्तुएं आपके चारों तरफ मौजूद है। लोग आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। घटनाएं आपके चारों तरफ घट रही है लेकिन आप वहाँ नहीं हो या आप सोए हुए हो। तो आपके आसपास जो कुछ भी होता है वही मालिक बन जाता है, आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप उसके द्वारा खींच लिए जाते हो। आप केवल उससे प्रभावित ही नहीं होते, संस्कारित भी हो जाते हो।
बिल्कुल आप खींच जाते हो। कुछ भी चीज़ आपको पकड़ ले सकती है और आप उसके पीछे चलने लगोगे। कोई पास से गुजरा, आपने देखा चेहरा सुंदर है और आप प्रभावित हो गए। कोई सुंदर पोशाक देखी, उसका रंग, उसका कपड़ा सुंदर है, आप प्रभावित हो गए। कोई कार गुजरी, आप प्रभावित हो गए। आपके आसपास जो कुछ भी चलता है आपको पकड़ लेता है। आप बलशाली नहीं हो, बाकी सब कुछ आपसे ज़्यादा बलशाली है। कुछ भी आपको बदल देता है। आपकी भाव दशा, आपका चित्त, आपका मन सब दूसरी चीज़ों पर निर्भर है। विषय आपको प्रभावित कर देते हैं। तो यह सूत्र कहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही जगत में जीते हैं। एक बुद्ध पुरुष और आप एक ही जगत में जीते हो। जगत वही रहता है, अंतर जगत में नहीं पड़ता। अंतर बुद्ध पुरुष के भीतर घटित होता है। वह अलग ढंग से जीता है। वह उन्हीं वस्तुओं के बीच जीता है, लेकिन अलग ढंग से। वह अपना मालिक है। उसकी आत्मा असंग और अस्पर्शित बनी रहती है। वही राज है। उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। बाहर से कुछ भी उसको संस्कारित नहीं कर सकता। कुछ भी उस पर हावी नहीं हो सकता। वह निर्लिप्त बना रहता है, स्वयं बना रहता है। यदि वह कहीं जाना चाहेगा तो जाएगा, लेकिन मालिक बना रहेगा। ध्यान रहे, यदि वह किसी छाया के पीछे जाना चाहेगा तो जाएगा, लेकिन वह उसका अपना निर्णय होगा। इस भेद को समझ लेना बहुत जरूरी है। निर्लिप्त से मेरा अर्थ उस व्यक्ति से नहीं है जिसने संसार का त्याग कर दिया। फिर तो निर्लिप्त होने में कोई सार न रहा, कोई अर्थ न रहा। निर्लिप्त वह व्यक्ति है जो उसी जगत में जी रहा है जिसमें कि आप। जगत में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति संसार का त्याग करता है वह केवल परिस्थिति को बदल रहा है, स्वयं को नहीं। और यदि आप स्वयं को नहीं बदल सकते तो परिस्थिति को बदलने पर भी जोर देंगे। यह कमजोर व्यक्ति का लक्षण है। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो सतर्क और सचेत है स्वयं को बदलना शुरू करेगा, उस परिस्थिति को नहीं जिसमें वह है। क्योंकि वास्तव में परिस्थिति को तो बदला ही नहीं जा सकता। अगर आप एक परिस्थिति को बदल भी देते हो फिर दूसरी परिस्थिति होंगी। हर क्षण परिस्थिति बदलती रहती है, तो हर क्षण समस्या तो बनने ही रहने वाली है। धार्मिक और अधार्मिक दृष्टिकोण के बीच यही अंतर है। अधार्मिक दृष्टिकोण है परिस्थिति को, परिवेश को बदलने का। वह दृष्टिकोण आप में भरोसा नहीं करता, परिस्थितियों में भरोसा करता है। जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो आप ठीक हो जाओगे। आप परिस्थिति पर निर्भर हो। अगर परिस्थिति ठीक ना हुई तो आप भी ठीक नहीं रहोगे। तो आप कोई स्वतंत्र इकाई नहीं हो। कम्युनिस्टों, मार्क्सवादियों, समाजवादियों और उन सबके लिए जो परिस्थिति के बदले में भरोसा करते हैं, आप महत्वपूर्ण नहीं हो। असल में आपका अस्तित्व ही नहीं है, केवल परिस्थिति है और आप बस एक दर्पण हो जो परिस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। धार्मिक दृष्टिकोण कहता है कि अभी भले ही आप एक दर्पण ही हो, लेकिन यह आपकी नियति नहीं है।
आप कुछ और हो सकते हो, वह हो सकते हो जो किसी पर निर्भर नहीं है। विकास के 3 चरण होते हैं। पहला, परिस्थिति मालिक है और आप बस पीछे पीछे घिसटते रहते हो। आप जानते हो कि आप हो, लेकिन आप हो नहीं। दूसरा, आप होते हो और परिस्थिति आपको घसीट नहीं सकती। परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक संकल्प बन गए हो। आप केंद्रित और क्रिस्टलाइज हो गए हो। तीसरा, आप परिस्थिति को प्रभावित करने लगते हो। आपके होने मात्र से ही परिस्थिति बदलने लगती है। पहली अवस्था ज्ञानी की है। दूसरी अवस्था उस व्यक्ति की है जो सतत सजग है, लेकिन अभी है अज्ञानी ही। उसे सजग रहना पड़ता है। सजग रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसका जागरण अभी स्वाभाविक नहीं हुआ है, इसीलिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। यदि वह एक क्षण के लिए भी होश या जागरण खोता है तो वह वस्तु के प्रभाव में आ जाएगा, तो उसे सतत होश रखना पड़ता है। वह साधक है जो साधना कर रहा है। तीसरी अवस्था सिद्ध की ज्ञानी की। वह जागने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस जागा हुआ है। उसमें कोई प्रयास नहीं है। जागरण उसके श्वास प्रश्वास की तरह हो गया है। वह अपने आप संभलता रहता है, उसे संभलना नहीं पड़ता। वह जागरण श्वास प्रश्वास जैसी घटना हो जाता है, स्वाभाविक, सहज। तब इस प्रकार का केंद्रित व्यक्ति स्वतः ही परिस्थितियों को प्रभावित करने लगता है। उसके आसपास परिस्थितियां बदलने लगती है। ऐसा नहीं कि वह उन्हें बदलना चाहता है, लेकिन वह शक्तिशाली है। शक्ति स्मरण रखने जैसी चीज है। आप कमजोर हो, इसीलिए कोई भी चीज आप पर हावी हो सकती है, और शक्ति आती है सजगता से, होश से। जितने ज़्यादा सजग उतने ही शक्तिशाली, जितने कम सजग उतने कम शक्तिशाली। देखिए, जब आप सोए हुए होते हो तो एक सपना भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि आप गहरी नींद में खोए हुए हो। आपने सारा होश खो दिया है। एक सपना भी शक्तिशाली हो गया है, और आप इतने कमज़ोर हो कि आप उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। बेतुके से बेतुके स्वप्न में भी आप संदेह नहीं कर सकते। आपको उसे मानना ही होगा, और जब तक यह चलता रहेगा तब तक वास्तविक लगता है। सपने में भले ही आप बेतुकी चीज़ें देखो, लेकिन सपना देखते समय आप उस पर संदेह नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यह वास्तविक नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यह बस एक सपना है, कि यह असंभव है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप गहरी नींद में हो। जब होश नहीं होता तो एक सपना भी आपको प्रभावित करता है। जाग कर आप हंसोगे और कहोगे वह सपना बेतुका था। बड़ी अजीब चीज थी। कैसा सपना था, बड़ा अजीब स्वप्न देखा आज हमने। असंभव था, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह केवल भ्रम था, लेकिन जब वह चल रहा था तो यह बात आपके ख्याल में नहीं आई थी और आप उससे प्रभावित थे, पूरी तरह उसमें खो गए थे। सपना इतना शक्तिशाली क्यों था? सपना था शक्तिशाली नहीं था, आप शक्तिहीन थे। और इसको आप हमेशा स्मरण रखें, जब आप शक्तिहीन होते हो तो एक सपना भी शक्तिशाली हो जाता है। जब आप जागे होते हो तो कोई सपना
आप पर प्रभावी नहीं हो सकता, लेकिन यथार्थ तथाकथित यथार्थ प्रभावी हो जाता है। जागा हुआ व्यक्ति, बुद्ध पुरुष इतना सजग हो जाता है कि आपका यथार्थ भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। यदि कोई सुंदर स्त्री पास से गुजर जाए तो आपका मन उसके पीछे हो लेता है। एक कामना उठ गई हमारे मन में, उसे पाने की कामना। आप अगर सजग हो तो स्त्री गुजर जाएगी, लेकिन कोई कामना नहीं उठेगी। आप प्रभावित हुए, आप अविष्ट नहीं हुए। जब ऐसा पहली बार होगा, जब चीजें आपके आसपास होंगी और आप प्रभावित नहीं होगे, तो आप प्राणों में एक सूक्ष्म आनंद का अनुभव करोगे। पहली बार आपको लगेगा कि तुम हो। कुछ भी आपको आपसे बाहर नहीं घसीट सकता। आप यदि पीछे जाना चाहो तो वह दूसरी बात है, वह आपका निर्णय है। लेकिन स्वयं को धोखा मत दो। आप अपने आप को धोखा दे सकते हो। आप कह सकते हो, हाँ, स्त्री शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मैं उसके पीछे जाना चाहता हूं, मैं उसे पाना चाहता हूं। आप धोखा दे सकते हो। बहुत से लोग धोखा दिए चले जाते हैं, लेकिन आप किसी और को नहीं, स्वयं को ही धोखा दे रहे हो। फिर यह व्यर्थ है। जरा गौर से देखिए, आप कामना को वहां पाओगे, कामना पहले आती है। फिर आप उसकी व्याख्या करनी शुरू कर देते हो अपने विचारों में, अपनी मनों में, अपने दिमाग में, अपने वृत्ति में। ज्ञानी व्यक्ति के लिए चीजें भी है और वह भी है, लेकिन उसकी और चीजें के बीच कोई सेतु नहीं है। सेतु टूट गया है। वह अकेला चलता है, अकेला जीता है। वह अपना ही अनुसरण करता है, कुछ और उसे अभिष्ट नहीं कर सकता। इस अनुभव के कारण ही हमने इस उपलब्धि को मोक्ष कहा है, मुक्ति कहा है। वह परम मुक्ति है। संसार में हर जगह मनुष्य ने मुक्ति की खोज की है। आप ऐसा एक ही मनुष्य नहीं खोज सकते जो अपने ढंग से मुक्ति न खोज रहा हो। अलग अलग रास्ते मनुष्य वह अवस्था खोजने की कोशिश करता है जहां वह मुक्त हो सके, और ऐसी ही किसी भी चीज को वह घृणा करता है जो उसे बंधन का भाव दे। कोई भी चीज जो उसे रोकती है, बांधती है, उससे वह लड़ता है, उससे संघर्ष करता है। इसीलिए तो इतने राजनीति संघर्ष हैं, इतने युद्ध हैं, इतनी क्रांतियां हैं। इसीलिए तो इतने पारिवारिक संघर्ष है। पति और पत्नी, बाप और बेटा, सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़ाई बुनियादी है, लड़ाई है मुक्ति के लिए। पति बंधन अनुभव करता है, पत्नी ने उसे बांध लिया है। अब उसकी स्वतंत्रता कट गई और पत्नी को भी ऐसा ही लगता है। दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों लड़ते हैं, दोनों बंधन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बाप बेटे से लड़ता है क्योंकि बेटे के विकास के हर कदम का अर्थ है उसके लिए और स्वतंत्रता। और बाप को लगता है कि वह कुछ खो रहा है, अपनी शक्ति, अपना अधिकार। तो परिवार में, देशों में, सभ्यताओं में मनुष्य केवल एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, मुक्ति। लेकिन राजनीतिक लड़ाइयों से, क्रांतियों से, युद्धों से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी हाथ नहीं आता। क्योंकि अगर आप स्वतंत्रता पा भी लो तो वह ऊपर ऊपर है। भीतर गहरे में आप बंधन में ही रहते हो, तो हर स्वतंत्रता एक मोह भंग सिद्ध होती है। मनुष्य धन की इतनी कामना करता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वह धन की कामना नहीं है, मुक्ति की कामना है। धन आपको स्वतंत्रता का एक भाव देता है। अगर आप गरीब हो तो आप सीमित हो, आपके साधन सीमित हैं। आप यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। वह सब करने के लिए आपके पास धन ही नहीं है। जितना धन आपके पास हो उतना ही आपको लगता है कि आपके पास स्वतंत्रता है,
आप जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जब खूब धन आपके पास इकट्ठा हो जाता है और आप वह सब कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, जिसकी कल्पना करते हो या जिसका सपना देख लेते हो, तो अचानक आप पाते हो कि यह स्वतंत्रता ऊपर ऊपर है, क्योंकि भीतर से आपके प्राण अच्छी तरह जानते हैं कि आप शक्तिहीन हो और कुछ भी आपको प्रभावित कर सकता है। आप वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो जाते हो, सम्मोहित हो जाते हो। यह सूत्र कहता है कि आप में चेतना की ऐसी अवस्था पर आना है जहां कुछ भी आपको प्रभावित न कर सके, आप निर्लिप्त न बन सको। यह कैसे हो? दिन भर इसके लिए अवसर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह विधि आपके लिए अच्छी है। किसी भी क्षण आप सजग हो सकते हो कि कुछ आपको अविष्ट कर रहा है। तब एक गहरी श्वास लो, गहरी श्वास भीतर खींचो, गहरी श्वास बाहर छोड़ो और उस चीज को फिर से देखो। जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हो तो उस चीज को फिर से देखो, लेकिन देखो एक साक्षी की तरह, एक दृष्टा की तरह। यदि आप एक क्षण के लिए भी मन की साक्षी दशा को पा सको तो अचानक आप पाओगे कि आप अकेले हो। कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, कम से कम उस क्षण में तो कुछ भी आप में कामना पैदा नहीं कर सकता। जब भी आपको लगे कि कोई चीज आपको प्रभावित कर रही है, आप पर हावी हो रही है, आपको आपसे दूर ले जा रही है, आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, तो गहरी श्वास लो और छोड़ो। और श्वास बाहर छोड़ने से पैदा हुए उस छोटे से अंतराल में उस चीज की ओर देखो। कोई सुंदर चेहरा, कोई सुंदर शरीर, कोई सुंदर मकान या कुछ भी। यदि आपको यह कठिन लगे, अगर श्वास बाहर छोड़ने भर से ही आप अंतराल पैदा न कर पाओ, तो एक काम करो और श्वास बाहर छोड़ो और एक क्षण को श्वास का भीतर लेना रोक लो ताकि पूरी वायु बाहर निकल जाए। रुक जाओ, श्वास भीतर मत लो, फिर उस चीज की ओर देखो जब पूरी वायु बाहर है या भीतर है। जब आपने श्वास लेना बंद कर दिया है तो कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। उस क्षण में आप सेतुहीन हो जाते हो, सेतु टूट जाता है, श्वास ही सेतु है। इसे करके देखो, केवल एक क्षण के लिए ऐसा होगा कि आप साक्षी को महसूस करोगे, लेकिन उससे आपको स्वाद मिल जाएगा, उससे आपको यह अनुभव होगा कि साक्षित्व क्या है। फिर आप उसकी खोज में बढ़ सकते हो। दिन भर में जब भी कभी कोई चीज़ आपको प्रभावित करती है और कोई कामना उठाती है, श्वास बाहर छोड़ो, उस अंतराल में रुको और फिर उस चीज़ की ओर देखो। चीज़ वहाँ होंगे, आप वहाँ होगे, लेकिन बीच में कोई सेतु नहीं होगा, श्वास ही सेतु है। अचानक आपको लगेगा कि आप शक्तिशाली हो, प्राणवान हो, और जितने शक्तिशाली आप अनुभव करोगे उतने ही आप केंद्रित होगे। जितनी चीज़ें गिरती जाएंगी उतनी चीज़ों की शक्ति आप पर हटती जाएंगी, उतनी ही अधिक केंद्रित आप होते जाओगे। अब आपका व्यक्तित्व शुरू होगा। अब आपके पास एक केंद्र है और किसी भी क्षण आप केंद्र पर सरक जा सकते हो और वहाँ संसार मिट जाता है। किसी भी क्षण आप अपने केंद्र में स्थिर हो सकते हो और तब संसार शक्तिहीन हो जाता है। यह सूत्र कहता है, वस्तुओं और विषयों का गुण धर्म ज्ञानी व अज्ञानी के लिए समान ही होता है। ज्ञानी की महानता यह है कि वह आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं में नहीं खोता। वह आत्मगत भाव से बना रहता है, वह स्वयं में बना रहता है, वह चेतना में केंद्रित रहता है। इस आत्मगत भाव में बने रहने को साधना पड़ेगा। जितने भी अवसर आपको मिल सके, जितना भी, इसे करके देखो और हर क्षण अवसर है, एक एक क्षण अवसर है। कुछ न कुछ आपको प्रभावित कर रहा है, बुला रहा है, बाहर खींच रहा है, भीतर धकेल रहा है। ये
बताते बताते हमको एक कहानी याद आ रही है। एक महान राजा भर्तृहरि ने संसार का त्याग कर दिया। उसने संसार का त्याग कर दिया क्योंकि उसने पूरी तरह उसे जिया था और पाया था कि वह व्यर्थ है। यह उसके लिए कोई सिद्धांत नहीं था, यह उसका जिया हुआ सत्य था। अपने स्वयं के जीवन में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। वह शक्तिशाली आदमी था, जीवन में जितना हो सकता था गहरे में गया था। फिर अचानक उसने पाया कि यह व्यर्थ है, बेकार है, तो उसने संसार छोड़ दिया, सब त्याग दिया और जंगल चला गया। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। सूर्य उग रहे थे। अचानक उसने देखा कि वृक्ष के पास से जो छोटी सी पगडंडी गुजरती थी उस पर एक बहुत बड़ा हीरा पड़ा है। उगते हुए सूरज की किरणें उससे टकराकर वापस लौट रही थी। भर्तृहरि ने भी ऐसा हीरा पहले कभी नहीं देखा था। अचानक बेहोशी के एक क्षण में उसे उठा लेने की एक कामना जगी। शरीर तो अचल बना रहा लेकिन मन चल पड़ा। शरीर ध्यान के मुद्रा में सिद्धासन में था लेकिन ध्यान अब वहां नहीं था। केवल मृत शरीर ही वहां था। मन जा चुका था, वह हीरे की ओर चला गया था। लेकिन इससे पहले कि राजा हिल भी पाता तो दो आदमी अपने अपने घोड़ों पे सवार अलग अलग दिशाओं से आए और एक साथ ही दोनों की नजर उस हीरे पे पड़ी। दोनों ने हीरे को पहले देखने का दावा करते हुए तलवारें खींच ली। निर्णय का और तो कोई उपाय था नहीं, तो दोनों को लड़ना पड़ा। वे दोनों जूझ पड़े और एक दूसरे को समाप्त कर डाला। कुछ ही क्षणों में हीरे के निकट ही दो लाशें पड़ी हुई थी। भर्तृहरि हंसा, अपनी आंखें बंद की और फिर से ध्यान में डूब गया। क्या हुआ? उसे फिर से व्यर्थता का बोध हुआ और उन दो आदमियों को क्या हुआ? हीरा उनके जीवन से भी ज़्यादा मूल्यवान हो गया। मालकियत का यही अर्थ है। एक पत्थर को पाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जब कामना होती है तो आप नहीं होते। कामना आपसे आत्मघात कर ले जा सकता है। असल में हर कामना आपके आत्मघात की ओर ले जा रही है। जब आप किसी कामना के बस में होते हो तो अपनी सूध बूध खो देते हो, पागल हो जाते हो। मालकियत की कामना भर्तृहरि के मन में उठी। एक क्षणांश के लिए कामना उठी, एक क्षण के लिए कामना उठी और वह उसे लेने के लिए उठ भी गया होता, लेकिन इससे पहले कि वह हिलता भी तो दूसरे व्यक्ति वहां आ गए, वापस में लड़े और अगले ही क्षण सड़क पर दो लाशें उस पत्थर के पास पड़ी थी जो अपनी जगह पर वैसा का वैसा पड़ा था। भर्तृहरि हंसा, अपनी आंखें बंद की और फिर से ध्यान में चला गया। एक क्षण के लिए उसका केंद्र खो गया। एक पत्थर, एक हीरा, एक वस्तु ज़्यादा शक्तिशाली हो गई लेकिन केंद्र फिर लौट आया। हीरे के खोते ही पूरा संसार मिट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर ध्यान में चला गया। तो ऐसे ही हम लोगों का जो है विषय है, वस्तुएं हैं। तो सदियों से ध्यानी अपनी आंखें बंद करते रहे हैं। क्यों? यह केवल प्रतीकात्मक है। संसार मिट गया है कि देखने को कुछ न रहा। किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है, देखने के भी योग्य नहीं है। तो यह आपको सतत स्मरण रखना पड़ेगा कि जब भी कामना उठती है आप अपने केंद्र से बाहर निकल जाते हो। यह बाहर जाना ही संसार है। फिर वापस लौट आओ, फिर से केंद्रित हो जाओ। यही परम ज्ञान है। यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है।
यही सत्य है और यही मानव के 3 सूत्र हैं। स्वयं विचार करके देखें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।